जय मसीह की सभी भाई बहनों को। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से एक नई बात को सीखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि बाइबल में नए नियम में अगर हम लोग मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 44वां वचन देखें तो वहाँ पर इस प्रकार ऐसा लिखा है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मनुष्य के बारे में बात हो रही है जो किसी के खेत में काम करता है, ये लेबर है वहाँ पर। और वहाँ पर काम करने के दौरान जब उसको अचानक से कोई बहुमूल्य कुछ उसको धन मिलता है तो वो क्या करता है, वो जाके ढिंढोरा नहीं पीटता है, वो बड़ा चालाक है। वो क्या करता है, उसको पहले छिपा देता है। क्यों छिपाता है मालूम है? क्योंकि जैसा कि वचन में ऐसा लिखा है, ये घटना छिपा देता है इसलिए लिखा गया है क्योंकि जिस समय की एक घटना को हम देख रहे हैं बाइबल में जो लिखा गया, उन दिनों ऐसा होता था कि अगर किसी के खेत में कोई मजदूर काम कर रहा है और वहाँ पर उस मजदूर को कोई अगर बहुत सारा धन मिल जाता है तो वो धन के ऊपर जो है उसके स्वामी का अधिकार होगा, यानी जिसका ज़मीन है, और उस मजदूर को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मजदूर को हम देखते हैं कि बड़ा चालाक है। जब ऐसा धन उसको मिलता है तो वो क्या करता है, छिपा देता है सबसे पहले। और छिपाने के बाद क्या करता है, अपने पास देखता है क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि वो ज़मीन का मालिक ही मैं बन जाऊं, मैं खरीद लूं। और परमेश्वर का वचन बताता है उसके लिए वो धन इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो छुपाने के बाद अपना सब कुछ लगा देता है उस ज़मीन को खरीदने के लिए, क्योंकि उस ज़मीन पर अधिकार करना चाहता है। जानता है कि जब ज़मीन मेरा होगा तो वो धन भी मेरा होगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो आनंद से, मारे आनंद से अपना सब कुछ बेचकर वो ज़मीन को खरीद लेता है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर। जब हम इस संसार में रहते हैं और जब हम लोगों को परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में बोया जाता है तो इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमको कीमत चुकानी होती हैं। मेरे प्यारों, कई बार हम लोग बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं। हमारे हड़बड़ाने से कई बार हम उस राज्य को खोने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 में ऐसा लिखा है कि इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हम हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। धीरज से धीरज हमारा खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं कि वो मनुष्य जो है कितना चालाक है। वो उस धन को छिपा देता है और जाकर वो इस बात का पता लगाता है कि उसका ज़मीन का कीमत क्या है, और दूसरा उस कीमत को मैं कैसे अदा करूँगा, उसके लिए अपना सब कुछ जो उसके पास था अपना बेच कर उस कीमत को हासिल करता है और जाकर मालिक को देकर वो पूरा खेत अपने लिए अपने नाम कर लेता है। मेरे प्यारे भाई बहन, जब हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने, जब जाने, तो परमेश्वर का राज्य तो हमारे अंदर में आ गया। लेकिन हमारे लिए उसी मनुष्य से एक शिक्षा हम लोगों को मिलती है कि हम लोगों को भी अब जाकर पता लगाना है कि संसार में हमें क्या क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ताकि ये परमेश्वर का राज्य जो है हमसे छीना ना जाए। कई बार हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को तो ग्रहण करते हैं, वो राज्य तो मिलता है, लेकिन हम उस राज्य को अपने पास बनाए रखने के लिए, जिस प्रकार ये चतुर मनुष्य ने उसका अधिकार अपने हाथ में लिया, कैसे लिया, कीमत चुकाया, उसी प्रकार से कई बार हम कीमत चुकाने से डरते हैं और हम कीमत चुकाना भी नहीं चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य भी हमारे पास रहे।
ये चतुर मनुष्य जानता था, ये लेबर, कि अगर मैं इस धन के बारे में चर्चा कर दूं और अगर मैं इसका कीमत ना चुकाऊं तो ये धन मेरे पास नहीं रहेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है संसार का जो ये साम्राज्य जो है, अंधकार की शक्तियों को ही जो है इस संसार का जो है ईश्वर बताया गया है मेरे प्यारे भाई बहन। और जब संसार का ईश्वर है तो आपको हर जगह, आपको भी और हमको भी कीमत चुकाना होगा अगर हम चाहते कि परमेश्वर का राज हमको मिला है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जैसा इब्रानियों में हम लोग पढ़ा 12वां अध्याय में, तो उसका दूसरा वचन में लिखा है कि यीशु लिखा है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध बनाने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। यहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह भी आनंद से, हम देखते हैं वो लेबर जो है वो आनंद से इतना भर गया कि वो जल्द से जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस जमीन को खरीद लेता है। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं इब्रानियों उसका 12 अध्याय में, यीशु मसीह ने उस आनंद के लिए, कौन से आनंद के लिए, यीशु मसीह के सामने क्रूस रखा हुआ था। यीशु मसीह को पता था कि बहुत ही पीड़ादायक जो है वो पल से गुजरने वाले हैं, लेकिन लिखा वचन में उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता नहीं की। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु करके ग्रहण करते हैं, कई बार हम अपने जीवन के अपराधों के कारण हम कीमत नहीं चुकाना चाहते हैं। कई बार अपने अभिलाषाओं को अपने हृदय में भी रखना चाहते हैं, परमेश्वर का राज्य भी हमको चाहिए, हम वहाँ पर हार रहे हैं। कई बार हम संसार में अपने आप को छिपाते हैं, हम लज्जा करते हैं, हमको लगता है कि हम कैसे बताएंगे, लोग मुझको भला बुरा कहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ देखते यीशु मसीह के बारे में लिखा, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख को सहा। देखते हैं वो लेबर जो है मारे आनंद के, यीशु मसीह के बारे में लिखा वो आनंद के कारण क्रूस का दुख को सहा। हम देखते हैं कि प्रेरितों के बारे में भी देखते हैं, यीशु मसीह के चेलों के बारे में भी अगर देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 20 उसका 24 में देखते हैं, ऐसा लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसको प्रिय जानूं, मैं प्राण को भी प्रिय नहीं जानना चाहता, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरा करूं जो परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। यहाँ भी कहता मुझे प्राण से भी ज़्यादा प्रिय कुछ है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोगों को भी परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में उसी समय मिला जब हमने अपने सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए, स्वीकार किया, अंगीकार किया, माना। आज से प्रभु हम दोबारा उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु कि आपने मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए आपने कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, मेरी मृत्यु को, मेरी पापी मृत्यु को आपने सहा है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे मेरी धार्मिकता के लिए। जब आप विश्वास करते उसी समय प्रभु यीशु मसीह का राज्य आपके हृदय में आता है। लेकिन जब आपके हृदय में आता है, आपको एक काम करना है। आपको भी वो धन मिल गया है, लेकिन उस धन को संभालने के लिए आपको क्या करना है? आपको भी उस चतुर मनुष्य के समान कीमत को चुकाना है इस संसार में। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखते हैं कि यीशु मसीह ने आंसू बहा बहा कर आप हर एक बातों को जो पिता ने उनको दिया था आज्ञा मानकर उसको पूरा किया। हम भी इस बात को आपको बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने लज्जा की भी कोई चिंता नहीं की, क्योंकि यीशु मसीह को एक बात मालूम था कि हम थोड़ा सा दुख उठाएंगे, लेकिन एक दिन पिता के राज्य में जब पहुंचेंगे, सारे संसार के लोग प्रभु यीशु के कारण हमेशा अगला अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जो विश्वास करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल में दानियल उसका 12वां अध्याय उसका 1 से 3 में ऐसा लिखा है, अंतिम समय के लिए मैं बताना चाहता हूँ। उसी समय मिकाएल नाम एक प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं,
वे बच निकलेंगे। हालेलुया! जिनके पास अब वो खेत में छुपा हुआ धन रहेगा, लिखा है वो अंतिम दिनों में क्या होगा, वो बच निकलेंगे। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपने नाम धराए और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहन, गौर की जगह क्या लिखा है, नाम धराए के लिए, यानी जी उठेंगे अंतिम समय में। बहुत सारे लोग, कितने तो जीवन के लिए, जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, वो तो स्वर्ग के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस संसार में रह के यीशु मसीह को जानते हुए भी नाम धराए की वजह से, वो शेम होने की वजह से, उनको लज्जा की वजह से यीशु मसीह का नाम को छिपाते रहे। लिखा उन्हीं के बारे में अब लिखा है कि वो अब तो जिएंगे मृत्यु से, लेकिन अब उनका क्या शुरू होगा, अब उनका नाम धराई शुरू होगा और वो घिनौने ठहरेंगे और अनंत काल के नर्क में चले जाएंगे। लिखा है तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा की नाई वो प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया! परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आज एक बार फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति कितना समझदार था। जब खेत में छुपा हुआ धन मिला, उसने यूं ही जाके हर जगह नहीं बोल दिया, वरन उसको छुपाया, यानी उसको समझा उसकी कीमत को, और जाकर उसका कीमत के लिए उसने सब कुछ किया ताकि उसको खेत को खरीद सके, और वो सचमुच उसका हो गया। मेरे प्यारे भाई बहन, हमने यीशु मसीह के बारे में भी देखा कि यीशु मसीह ने भी वो जो उनके सामने जो